नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने चैनल स्टडी विद अजीत में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इंटर का पेपर का एनालिसिस हम करवा रहे हैं लगातार और आपको बेहतर से बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो हमारे टॉपिक के ऊपर लिखा हुआ है किसी भी गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम आपके सामने लाए हैं, जिनको अभी हम सॉल्व करके आपको देंगे और आप हमें पूरा विश्वास है कि आप इनको अमल करेंगे और देखेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन ये है, इसका पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं, वो हमारे पास है कि पी आई कैप प्लस जे कैप 2जे कैप माइनस के कैप और क्यू माइनस आई प्लस जे प्लस के कैप को मिलाने वाली रेखा को आर बिंदु 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है तो आर का स्थिर सदिश क्या होगा? तो आर का स्थिर सदिश क्या होगा? ये हमारा एक क्वेश्चन है। इसको लगाएं कैसे? सब कुछ भूल जाइए। अब हम आपको बताते हैं कि ये एक रेखा है, यहाँ पर एक बिंदु है P और यहाँ पर एक बिंदु है Q। इसके सदिश हैं I प्लस 2J माइनस के और इसके सदिश हैं Q के माइनस I प्लस J और प्लस K। यहाँ पर एक बिंदु हमने माना है, ये R है, इसी का स्थिर सदिश हमको पूछा है, स्थिर सदिश हमको इसी का पूछा है। जबकि इसको दो बिंदु हैं, वो हमारे पास 2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो अंतर विभाजित का क्या मतलब है? अब हम R का स्थिर सदिश निकालेंगे। R का स्थिर सदिश कैसे निकालेंगे? इसको लेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 इंटू आई प्लस 2J माइनस का के, बीच में प्लस लगाएंगे। अंतर विभाजित बाह्य विभाजित में माइनस होता है, अंतर विभाजित में प्लस होता है। इसका इधर कर देंगे, प्लस 2 इंटू माइनस आई प्लस जे प्लस के अपान इन दोनों को जोड़ देंगे। ये m है, ये n है, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 2 + 1 हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, i प्लस 2J माइनस का k प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2i प्लस का 2J प्लस का 2k अपान में 2 और 1 3 हो जाएगा। i से i जुड़ेगा, समान से समान ही जुड़ता है, तो i से i 2 से 1 चला जाएगा तो माइनस की i बचेगी, प्लस का 2 और 2 4j हो जाएगा और प्लस का 2 से 1 या 1 के बचेगा अपान 3। ये क्या है हमारे पास? R का स्थिर सदिश है, जो हमारे पास निकल के आया है। आप इसको डिनोट कर लें और चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लें। ये आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा या डिनोट कर लिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वो हमारे पास ये है, a वेक्टर बराबर 5i माइनस का j माइनस का 5k कॉमा b वेक्टर बराबर i प्लस 3j माइनस के 5k। तो दर्शाइए
तो दर्शाइए कि सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर परस्पर लंब होंगे। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ए वेक्टर बराबर दिया है, बी वेक्टर बराबर दिया है, तो दर्शाइए कि सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो है वो हमारे पास परस्पर लंब होंगे। लंब होने का प्रतिबंध क्या होता है? लंब होने का प्रतिबंध होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। यानी कि ये वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये नहीं, ये तो तुम्हें दिए हुए हैं, ये ए प्लस बी वेक्टर जो निकल के आएगा वो एक ए वेक्टर होगा, इसे हम मान लेंगे सी वेक्टर, और ये जो ए माइनस बी वेक्टर निकल के आएगा ये एक होगा डी वेक्टर। तो सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर 0 होना चाहिए। तो ये एक लंब होने का प्रतिबंध होता है। तो हम मानते हैं, पहले निकालेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, 5i माइनस का j माइनस का 5k और प्लस करेंगे i प्लस 3j माइनस का 5k। जोड़ दो भाई, 5 और 1 6i हो गया, 3 से 1 गया प्लस का 2j बचा, 5 और 5 माइनस का 10k हो गया। ये तो हो गया हमारे पास a प्लस बी, और अब a प्लस बी को एक नया नाम दे देते हैं सी वेक्टर। ठीक है, बिल्कुल। आप आगे a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान निकालेंगे तो 5i माइनस j माइनस 5k और माइनस करेंगे तो i प्लस 3j माइनस का 5k। तो 5i ये है, 5i माइनस j माइनस का 5k और माइनस का i प्लस माइनस माइनस का 3j और माइनस माइनस प्लस के 5k हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 5 से 1 या 4i और ये माइनस का बच्चा 4j और ये प्लस माइनस कट जाएगा तो माइनस का 0 के प्लस या माइनस का 0 के बचेगा ये। ठीक है, इसे हम दे देते हैं एक नया नाम डी वेक्टर। तो अब हमें परस्पर लंब होने का प्रतिबंध ज्ञात करना है। परस्पर लंब होने का प्रतिबंध, ऊपर साइड गलती हो गई है, 5 और 1 6, ये 5 नहीं होगा हमारे पास, ये 1 6 होगा। तो क्या होता है लंब होने का प्रतिबंध जो हमारे पास है, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर 0 होना चाहिए। अगर सी वेक्टर का डॉट गुणन डी वेक्टर से 0 हो जाता है तो दोनों वेक्टर जो होंगे हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी परस्पर लंब होंगे, और यदि 0 नहीं होता है तो परस्पर लंब नहीं होंगे। तो कर दो, 6i प्लस 2j माइनस का 10k डॉट 4i माइनस का 4j प्लस का 0k। डॉट गुणन में क्या होता है, समान सदिश का समान से ही गुणा होता है, i से i का होगा, j से j का होगा, तो 6 का 4 से करेंगे 6 24 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस रहेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 10 में 0 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 24 से 8 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 16। यानी कि 0 नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल 0, तो ये परस्पर लंब नहीं है। परस्पर लंब नहीं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें या नोट कर लें। ये शायद आपको नहीं दिख रहा है, इसे हम इधर नोट कर दे रहे हैं ऊपर। तो सी डॉट डी 6 चौक 24, 4 दूनी 8 माइनस के, और 10 में 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 रहेगा, यानी कि 16 आ जाएगा। 16 इज नॉट इक्वल 0 होगा, यानी कि सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज नॉट इक्वल 0, यानी कि ये दोनों परस्पर ए वेक्टर प्लस
बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल 0, अतः परस्पर लंब नहीं है, परस्पर लंब नहीं होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हारे जो राजीव प्रकाशन में या ये जो संख्या लिखी हुई है 5 नहीं है, ये 3 है, मैंने 5 लिख ली है। तुम्हें संख्या पेपर में ऐसी नहीं मिलेगी कि तुम्हें वो क्वेश्चन में मिल जाए, लेकिन सवाल जरूर ऐसा मिलेगा, सेम टू सेम नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल का तरीका समझने की कोशिश करो, सवाल पे फोकस ना करो कि कहाँ पे संख्या गलत लिख गई है, वो ठीक ही है, एक नया सवाल मान के आप लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम, जिसे रफ करते हैं, दूसरा लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है और x वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 8 दिया हुआ है। तो मापांक का x का मान ज्ञात करना है आपको, ये मान ज्ञात करना है। ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, यानी कि मापांक का ए वेक्टर बराबर 1 दिया हुआ है इसमें, ये दिया है। मात्रक सदिश का मतलब है कि उसका मान कितना होता है, एक होता है। तो इसको लेंगे सवाल को हम, x वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर का 8। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये a माइनस बी ए प्लस बी का वर्गांतर है, सूत्र बन जाएगा। चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, x वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस हो जाएगा x वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसके अंदर गुणा करेंगे तो माइनस x वेक्टर डॉट ए वेक्टर और माइनस का ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा बराबर का 8 हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा, हमारे पास x वेक्टर बचेगा का वर्ग माइनस ए वेक्टर का वर्ग बचेगा बराबर 8, और ये हमको दिया हुआ है कितना, 1 मात्रक सदिश है। x वेक्टर का वर्ग माइनस का 1 हो जाएगा और 1 का वर्ग हो जाएगा बराबर 8। तो x वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, 8 से माइनस का 1 प्लस हो जाएगा। ये 1 माइनस का है तो इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 का वर्ग करेंगे तो वो 1 ही रहेगा और 1 जो हमारे पास वो इधर जाएगा। तो ये वर्ग x वेक्टर का मापांक का वर्ग जो है हमारे पास 9 आ जाएगा। और हम अगर x का मान निकालेंगे तो इधर स्क्वायर है, कक्षा 2 में पढ़ा है हमने, इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर स्क्वायर रूट लगता है। तो x वेक्टर बराबर 3 आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस का 3 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। इसे जल्दी से आप नोट कर लीजिए ताकि हो सके जल्दी से जल्दी समय में हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा सकें। गणित नहीं, ये जो हमारे पास हाथ में आप देख रहे हैं ये क्वेश्चनों की हाथ से बनाई हुई लिस्ट है, इसी से हम आपको पढ़ा रहे हैं। सॉल्व नहीं है, अनसॉल्व है। ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और तरीकों पे आप ध्यान दीजिए, आपका कल्याण हो जाए, इसी में बहुत भलाई है। 27 को है मैथ का पेपर, तैयार रहिए। गणित तो हमारे पास लाइफ टाइम काम करता है, जिसने गणित लिया है वो आगे के लिए तैयार रहे। हमारी कंपटीशन की क्लास भी चलती है, ऑफलाइन बैच भी चलते हैं, ऑनलाइन भी अब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया है। धीरे धीरे ऑनलाइन में आ जाएंगे, लेकिन इंटर के बाद तुरंत आप ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए कंपटीशन की क्लास में हमारी, और हम आपके साथ हैं। नोट करिए इसको जल्दी से। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, ए वेक्टर बराबर i प्लस जे और बी वेक्टर बराबर i माइनस जे। तो b पर प्रतिच्छेद ज्ञात कीजिए। b पर प्रतिच्छेद
याद कीजिए। बी पर प्रक्षेप क्या होगा? बी पर प्रक्षेप के बराबर हो जाएगा ए वेक्टर और बी वेक्टर अपॉन में मापांक का बी वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर लिख लो आई प्लस जे और आई माइनस जे अपॉन में इसका अंडर रूट में 1 का वर्ग प्लस माइनस 1 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा? आई प्लस जे आई माइनस जे अपॉन में अंडर रूट 2 हो जाएगा, अपॉन में अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो इसका क्या करेंगे हम? इसका हम करेंगे मल्टीप्लाई, आई से आई का मल्टीप्लाई 1 और जे से जे का 1 अपॉन में रूट 2, 1 से 1 कट गया, 0 अपॉन रूट 2 बचा, तो आंसर कितना? 0, हमारे पास 0। नोट करिए आप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करते हैं। ए वेक्टर बराबर 2i प्लस 2j प्लस का 3k, बी वेक्टर बराबर माइनस का i प्लस का 2j प्लस का k और सी वेक्टर बराबर 3i प्लस j। सवाल कह रहा है इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर परस्पर लंब है, परस्पर लंब है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा का मान क्या होगा? ये दिया हुआ है आपको, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के मान दिए गए हैं, तो हमें ज्ञात करना है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0। परस्पर लंब होता है तब इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? हमारे पास 0 हम रखेंगे। ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0 होगा, तभी परस्पर ये लंब होंगे, परस्पर लंब होंगे। बात करनी पड़ी, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर निकालना है। ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ए वेक्टर का मान 2i प्लस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर का मान माइनस का i प्लस का 2j प्लस का k इंटू लैम्डा, क्योंकि लैम्डा का मल्टीप्लाई होके ही बी वेक्टर लिखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे? i कॉमन करेंगे और लैम्डा लिख देंगे। क्या करेंगे? यहां से और यहां देखो 2 माइनस का लैम्डा हो जाएगा, 2 माइनस का लैम्डा और i बाहर प्लस 2 प्लस का 2 लैम्डा और j बाहर प्लस 3 प्लस 1 लैम्डा और k बाहर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब हमको क्या करना है? ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर निकालना है बराबर 0, परस्पर लंब है। ठीक है, तो इसका मान ये है 2 माइनस लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे प्लस 3 प्लस लैम्डा के डॉट सी का मान कहाँ है? सी की वैल्यू है 3i प्लस की j। ठीक है, बराबर 0। i से i का मल्टीप्लाई ये तो 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 प्लस j से j का इधर वैल्यू 1 है, 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 और k की वैल्यू यहाँ है लेकिन यहाँ 0 k है, तो k का मान क्या हो जाएगा? हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर 0। सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2
प्लस 2 लैम्डा बराबर 0। तो 6 और 2 8 हो जाएगा, माइनस का 1 लैम्डा बचेगा, 3 से 2 गया 1 लैम्डा बराबर 0। लैम्डा को उधर भेज देंगे तो 8 बराबर लैम्डा, यानी कि अगर लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 8 होगी तो परस्पर ये दोनों कैसे होंगे, लंब होंगे। ठीक है, 8 होने पर परस्पर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर लंब होंगे, लंब होंगे। ये हमारा एक और सवाल है, उतारिए आप। अगला सवाल लिखते हैं हम, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मात्रक सदिश इस प्रकार है। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मात्रक सदिश इस प्रकार है, मात्रक सदिश इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। तो ज्ञात क्या करना है हमें, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ठीक है, ए वेक्टर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए वेक्टर का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया है, मापांक ऑफ ए वेक्टर बराबर मापांक ऑफ बी वेक्टर बराबर मापांक ऑफ सी वेक्टर बराबर 1, क्योंकि ये एक मात्रक सदिश है। ठीक है, तो हम सवाल को लेते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। क्या करेंगे, इसको इसमें सबसे पहले हम ए का मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका करेंगे, ए का मल्टीप्लाई करेंगे, ए वेक्टर का गुणा करने पर। तो ये ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर, इसमें हम ए का करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये ए वेक्टर का वर्ग हो जाएगा प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0 हो जाएगा। हमारे पास ऊपर दिया हुआ है ए वेक्टर का मापांक 1, तो हम इसकी जगह पे 1 लगा देंगे और 1 का वर्ग हमारे पास 1 हो जाएगा प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0। तो 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर -1, और इसे समीकरण नंबर डाल देंगे हम ए, कैपिटल ए, और ये हमारे पास इक्वेशन है फर्स्ट। समीकरण 1 को पुनः लेंगे, समीकरण 1 से पुनः बी का गुणा करने पर, बी वेक्टर का गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0। इसमें हमने पुनः से बी वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर और सी वेक्टर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये हो जाएगा वर्ग, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वर्ग हो जाएगा प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0। इसकी जगह पे 1 लगाएंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 1 हो जाएगा प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0। 1 को उधर भेज देंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर -1, ये समीकरण आ जाएगा कैपिटल बी। अब हम एक बार पुनः फिर ले लेंगे, पुनः समीकरण 1 से लेंगे, पुनः समीकरण 1 में सी वेक्टर का गुणा करने पर क्या लगा हुआ है, तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0 हो जाएगा। तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ये सी वेक्टर का वर्ग हो जाएगा बराबर 0, और ये एक मात्रक सदिश है तो ए लगा देंगे, ए वेक्टर डॉट
डॉट सी वेक्टर प्लस 1 बराबर 0। तो ये हमारे पास आएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर माइनस का 1। ये इक्वेशन आ गया हमारे पास सी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ए प्लस इक्वेशन बी प्लस इक्वेशन सी, यानी कि तीनों समीकरणों को जोड़ देंगे। समीकरणों को जोड़ देंगे, क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, नीचे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी कि 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ। ए वेक्टर सी वेक्टर यानी कि प्लस का 2 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ। ए वेक्टर बी हो गया, बी वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ, बराबर माइनस के कितने हुए, 3 हो गए हमारे पास। इन सभी से 2 कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर माइनस का 3। 2 का इधर भाग कर देंगे, जो हमें ज्ञात करना था वो हमारे पास आ चुका है, डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर माइनस का 3/2। यही हमको ज्ञात करवा रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर कितना होगा, तो माइनस का 3/2 होगा हमारे पास, जो हमारा आंसर आ चुका है। इसको आप बता लीजिए, हम अलग होते हैं 2 मिनट के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए वेक्टर बराबर दिया है, ए वेक्टर बराबर 2i प्लस जे प्लस 3k और बी वेक्टर बराबर दिया हुआ है 3i प्लस 5j माइनस का 2k। तो हमें ज्ञात करना है, ए वेक्टर ज्ञात करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का ज्ञात करना है। ए वेक्टर डॉट अगर हम ए वेक्टर में डॉट बी वेक्टर करेंगे तो हमारे पास सदस्य सदस्य का गुणा हो जाता है। अब यहाँ हम कैसे सारी विधि से निकालेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकलता है, आई जे और के, यहाँ मान लिखेंगे 2 1 और 3, यहाँ लिखेंगे 3 5 माइनस का 2। ठीक है, अब साड़ी निकालना तो सभी को आता है, फर्स्ट गणित में साड़ी का एक चैप्टर है, वो भी कराएंगे, अभी उस पर पहुंचे नहीं हैं, हम सेकंड गणित से स्टार्ट किए हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले आई ले लेंगे, आई, इसकी उप साड़ी क्या होती है, उप साड़ी को ध्यान में ना रखो, अब इतना समझाने का समय है नहीं, तो इसे बंद कर लो। आई का ऊपर वाला ऑलरेडी बंद होता है, इसका इसमें गुणा 2 एकम 2 माइनस का और माइनस का 5 दियो 15 हो जाएगा। पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, तो जे वेक्टर आएगा, इसको बंद कर लो, ऊपर वाला बंद, माइनस का 2 दूनी 4 हो जाएगा और माइनस का 3 का 9 हो जाएगा। अंत में प्लस का होता है तो के हो जाएगा, के कैप, और इसको बंद कर लो, ऊपर वाला बंद होता है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस 3 एकम 3 हो जाएगा, 5 दूनी 10 3 एकम 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 तो 17 आई हो जाएगा, माइनस जे और कितना 9 4 13 प्लस का हो जाएगा, माइनस का ये प्लस का हो जाएगा 9 4 13 जे और प्लस का बचेगा 7 के। ये तो हमारे पास आया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, लेकिन हमें चाहिए इसका मापांक, तो मापांक निकालो इसका, अंडर रूट -17 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग
प्लस 7 का वर्ग। 17 सत्तरियम कितने होते हैं? 289। 13 तेरियम 169 7 सत्ते हाँ 49 होते हैं। 9 दूनी 18 9 3 27 की 7 हो गया। 6 4 10 और 8 18 19 20 2 3 2 5 हो जाएगा। सही है ना? 9 दूनी 18 9 3 27 हासिल 2 होगी। 6 4 10 8 18 2 20 2 और 1 3 हो जाएगा। 2 और 1 3 3 और 2 5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है वो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी संलग्न भुजाएं जिसकी संलग्न भुजाएं ए वेक्टर बराबर 3i + j + 4k और बी वेक्टर बराबर i - j + k दी हुई है। देखो चतुर्भुज हो त्रिभुज हो कोई हो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमेशा 1/2 अगर तुम्हें विकर्ण दिए हुए हैं तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल आप कर सकते हैं। कोई भी चतुर्भुज हो सबका क्षेत्रफल निकलेगा। चतुर्भुज है अगर हमारे पास बेस है और उसकी हाइट है तो आधार गुणे ऊंचाई से हम कोई भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज अगर कोई हमारे पास है तो उसका भी अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो बेस इंटू हाइट करते हैं, यानी कि आधार गुणे ऊंचाई करते हैं। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई करते हैं भी हमारे पास त्रिभुज का भी क्षेत्रफल आ जाएगा। कोई भी तुम्हें यहाँ से पूछा जाएगा, हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिया हुआ है समांतर चतुर्भुज का। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसमें हम क्या करेंगे, संलग्न भुजाएं दी हुई हैं, इसमें सीधा लगाएंगे। ए वेक्टर दिया हुआ है, दिया है ए वेक्टर बराबर 3i + j + 4k और बी वेक्टर बराबर i - j + k। तो क्षेत्रफल क्या होगा? मापांक का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि दोनों के गुणनफल और इसका मापांक हमारे पास त्रिभुज के वो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो पहले तो हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे। तो i j k कितना लेगा? 3 1 4 1 -1 1। ठीक है, इधर सॉल्व करते हैं। i 1 1 1 1 बीच में माइनस होता है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 4 1 4 - j 3 1 3 माइनस का 4 1 4 3 1 3 माइनस का 4 1 4 और प्लस की के माइनस का 3 और माइनस का 1। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 और 1 5 आई। 4 से 3 गया, माइनस का 1 बचेगा तो प्लस का j हो जाएगा। 3 और 1 4 बचेगा तो माइनस का 4k हो जाएगा। हमारे पास इतना आ गया। तो अब इसका मापांक निकाल देते हैं हम। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना आएगा? रूट में 5 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग माइनस प्लस -4 का वर्ग। तो 55 25 प्लस का 1 प्लस का 4 चौको 16। तो 6 5 11 और 1 12 की 2
2 3 और 1 4 अंडर रूट में 42 वर्ग मात्रक हमारे पास क्षेत्रफल आएगा चतुर्भुज का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन में अगर आवाज नहीं आती है तो अगर तुम इंटर में पढ़े हो तो समझ तो सकते ही हो, हमने लगाया है तो एक क्वेश्चन की वजह से हम वीडियो को नहीं हटा सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नहीं आई तो समझ लेना, उसको ना समझ पाओ तो उसे छोड़ देना। लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए, जहां दिया हुआ है 2i प्लस 6j प्लस 27 के क्रॉस i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के बराबर 0 वेक्टर, यानी कि ये इधर वेक्टर सदिश दिया हुआ है। बात समझ में आई? तो ये 0 को हम लिख सकते हैं। पहले तो इधर हम क्रॉस गुणन निकाल लेंगे इसका, तो i j k, तो ये कितना होगा 2 6 27 1 लैम्डा और म्यू, ठीक है। तो i बराबर i इंटू 6 म्यू 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस का j ये 1 2 म्यू माइनस के 27 प्लस का k ये 1 2 लैम्डा माइनस का 6, इतना आएगा। और इधर 0 लिखा है, उससे लिख सकते हैं 0i प्लस 0j प्लस 0k। सदिश से हम तुलना करेंगे 0i 0j प्लस 0k, इधर i की वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा बराबर 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे। इधर j बराबर ये है, तो इधर कितना होगा हमारे पास माइनस का 2 म्यू माइनस के 27 बराबर 0 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस का 6 बराबर 0, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। एक एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 2 से माइनस 2 म्यू माइनस के 27 बराबर 0, तो माइनस उधर भेज दो, 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0, 2 म्यू बराबर बचेगा 27, तो म्यू बराबर आ जाएगा 27/2, पहला आ गया। दूसरा आएगा 2 लैम्डा माइनस 6, समीकरण 3 से लेंगे। समीकरण 3 से 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0, तो 2 लैम्डा बराबर 6, तो लैम्डा बराबर 2 3 6 लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। दोनों मान आ गए। ये नीचे वाला नहीं दिख रहा है क्या? नीचे वाला नहीं दिख रहा है, हटाओ इसे, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, इधर ले लेते हैं थोड़ा सा। अरे इधर तो दिख रहा है, इधर देखो। समीकरण 3 से 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0, तो 2 लैम्डा बराबर 6 आ जाएगा, तो लैम्डा बराबर 3 आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। एक और सवाल लगाते हैं। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है हमारे पास। मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार हैं। माना ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार है कि मापांक का बी वेक्टर बराबर 3 और मापांक का बी वेक्टर बराबर अंडर रूट 2/3 तथा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर
एक मात्रक सदिश हो, एक मात्रक सदिश हो तो कोण क्या होगा? तो कोण क्या होगा? तो कोण क्या होगा? सवाल लिखा हुआ है, दिया है हमारे पास ए वेक्टर का मापांक 3, बी वेक्टर का मापांक √3/2 तथा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक मात्रक सदिश है। यानी कहने का मतलब ये है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 1 है हमारे पास, ठीक है। तो हमें बीच का कोण चाहिए ना, तो बीच का कोण बराबर कोण निकालना होता है। कोण बराबर हो जाएगा sin थीटा बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटे मापांक ऑफ ए वेक्टर इनटू मापांक ऑफ बी वेक्टर। हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर दिया क्योंकि एक मात्रक सदिश है 1/, ये 3 दिया है, ये √3 2/3 दिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना? sin थीटा बराबर 1/√2। इधर sin थीटा है तो 1/√2 sin में ही किसी का मान होना चाहिए, तो किसका मान होगा sin में? sin थीटा बराबर sin 45 का होगा। तो थीटा बराबर कितना आएगा हमारे पास? 45 डिग्री। आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पसंद आए तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब बनता है।